से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक बहुत ही सुंदर सा जीवन दिया है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, वो प्रेमी, वो दयालु, अनुकारी परमेश्वर है, जिसकी दया, जिसकी दृष्टि अपने लोगों पर हमेशा होती रहती है। उस परमेश्वर के बारे में आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में हमें बचाने के लिए उसने क्या क्या किया, कौन से ऐसे काम किया, कैसे जो है हमें बचाने के लिए उसने जो है इस संसार में रहकर जो है कार्य किया, इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले कि हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ स्वर्ग का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीषों के लिए आपको महिमा देते हैं। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदाबंद मुझे पता नहीं कौन लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशानी में हैं। प्रभु जी आप जानते हैं, हर एक को छू लीजिए, उनको चंगाई दीजिए। यदि कोई निराश है तो उनको सांत्वना दीजिए, शांति प्रदान कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन आमीन। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में क्यों आया, इस बात को हमने देखा। और हम जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो है क्या क्या किया हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम अंधकार में खोए हुए थे, हम पाप में फंसे हुए थे, हम गुनाह की दलदल में धंसते जा रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से दृष्टि करके इस संसार में की ओर देखा, तो उसने क्या देखा कि लोग जो है पूरा बुराई में फंसे हुए हैं। लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है गुनाह के ऊपर गुनाह, अधर्म के ऊपर अधर्म और बुराई ही किए जा रहे हैं। हमारे विचार से जो भी बातें निकलती है वो बुरा ही निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे बातों को देखकर, परमेश्वर पिता ने जो है सारे बातों को देखकर जो है ये सोचा कि इंसान जो है नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये कभी बच नहीं सकते, ये चाह कर भी जो है ये मुझ तक पहुंच नहीं सकते। ओ परमेश्वर पिता ने जब देखा कि उसके हाथ की रचना जो है नष्ट होने वाला है, नाश होने वाला है, वो जो है मैं सोचता हूँ कई बार कि परमेश्वर पिता की आंखों में आंसू आ गया होगा, वो बहुत ही दुखी हुआ होगा। वो सोचा कि मेरे बच्चे, वो मेरे बेटियां जो है वो पाप में फंसे हुए हैं और वो नाश होते जा रहे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। और जो है उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आइए हम उसी यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि उसने हमें इस पाप से बचाने के लिए, इस अधर्म से बचाने के लिए उसने संसार में रहकर क्या क्या किया। क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। यदि रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय उसके हम 23 पद पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि पाप की जो मजदूरी है वो जो है मृत्यु है। और जितने लोग जो हम
पापी हैं उसका जो है हमें मृत्यु का जो है स्वाद हमें चखना पड़ेगा। उसी मृत्यु से जो है हमें छुटकारा देने के लिए, अनंत मृत्यु से जो है हमें छुटकारा आज़ाद करने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आए और आकर जो है हमारे लिए उसने दुख उठाया, उसने परेशानी उठाई। वो लोगों ने उस पर थूका, वो लोगों ने उसको चाटे मारे, वो लोगों ने उसको तरह तरह के जो है ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन फिर भी उसने किसी को गलत जवाब नहीं दिया, हर एक से प्यार रखा। आइए उस मसीह के बारे में देखेंगे कि उसने हमें बचाने के लिए, उस अधर्म से हमें छुड़ाने के लिए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए उसने क्या क्या काम किया। यदि मेरे साथ आप निकालेंगे मरची जो सुसमाचार उसके 27 अध्याय, उसके हम 27 पद से यदि हम पढ़ना शुरू करें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो है सिपाही लोग जो है पलटन के साथ ले जाया जाता है और उनको जो उसके कपड़े उतार दिया जाता है और उसको जो है लाल रंग का जो है बागा पहनाया जाता है। ये सिर्फ आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस तकलीफ को जो है सहा। आगे हम देखते हैं, और कांटों का मुकुट गुद कर उसके सिर पर रखा और उसके हाथों में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यहाँ पर देखते हैं उसके सिर पर जो है कांटों का मुकुट पहनाया गया। ओ प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बचाने के लिए जो है वो जो है उसने अपने सर पे जो है कांटों का ताज और कांटों का मुकुट जो है उसने पहन लिया। जब वो कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया तो जो लहू है, जो खून है जो है उसके सर से जो है वो जो है निकलने लगे। ओ लहू, वो दर्द का अनुभव आप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए उसने जो है कांटों का मुकुट जो है कांटों का ताज अपने सर पे रख लिया, और जब उसको रखा होगा वो कितना दर्द होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, सिर्फ आपको मुझको बचाने के लिए, हमारे सिर्फ गुनाहों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ओ कांटों का मुकुट गुद कर उसके सर पर रखा और उसके हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका। ओ यहाँ तक कि लोगों ने उस पर थूका। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि लोग वो जो सिपाही थे प्रभु यीशु मसीह पर, जगत को उद्धारकर्ता पर थूका गया। सिर्फ आपको मुझको बचाने के लिए इतना बड़ा अपमान प्रभु यीशु मसीह ने जो है बर्दाश्त किया, उसको सह लिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब थूका गया, प्रभु यीशु मसीह ने जो थूकने वाले को जो है न तो गाली दिया, न उसको जो है किसी प्रकार से कोई श्राप दिया, बल्कि उसको प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ आशीष ही दिया। और प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा अपमान सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए जो है सहा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए इस जगत में आया, वो हमें सिर्फ बचाना चाहता था। आगे में इस प्रकार से लिखा हो, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। आप देख सकते हैं एक जगत को उद्धार करता, एक मसीहा, इस संसार को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला प्रभु यीशु मसीह का किस प्रकार से अपमान किया गया, किस प्रकार से उसको सताया गया, किस प्रकार से लोगों ने उस पर थूका, वो सरकंडे से उसके सिर को मारा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें जो है उस पाप से जो है आजाद करने के लिए, उस अनंत मृत्यु से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये सब सहते रहे। उसने ये अपना मुंह नहीं खोला, उसने एक शब्द जो है किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपके और मेरे लिए, हमारे खातिर, सिर्फ हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह जो है ये सब बर्दाश्त करते रहे, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये सारे अपमान जो है अपने ऊपर, ये जिल्लत जो है अपने ऊपर ले लिया। वो उस प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेमी है, वो कितना दयालु है, जिसने ये जिल्लत जो है अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता था, इसलिए जो है उसने दुख उठाया। आप सोच सकते हैं कि क्या आपका पैदा करने वाला आपके माँ और बाप, आप दुख में, आप परेशानी में रहेंगे, यदि आप उनको आपकी जरूरत है, ऐसी स्थिति में आप विचार कर सकते हैं कि आपकी वजह से, आपको बचाने की वजह से यदि आपके पिताजी को मार खाना पड़ता है, तो उस दर्द को जो है आप एहसास करके देखिए कि वो कैसा दर्द होगा कि आपको बचाने के लिए आपके मम्मी, आपके पिताजी जो है लज्जित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे, उसकी बेटियां जो है
बर्बाद हो जाए, कि वो जो है गलत रास्ते में चले जाए। वो हर रीति से, हर तरीके से जो है वो बचाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो है उससे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें बचाने के लिए जो है ये सारी जिल्लत, ये सारे अपमान जो है अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम जो है बचाए जाए, हम जो है सुरक्षित रहें। और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है ये जिल्लतें अपने ऊपर उठाने लगा। यदि हम उसके आगे देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह उसका ठट्ठा कर चुके तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर से उसी के कपड़े से पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। आइए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से जो है अत्याचार, किस प्रकार से जो है लोग उसके पास जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे गलत व्यवहार प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए सर रहा। ये स्वर्ग का परमेश्वर है, ये इस जहां का मालिक है। ये चाहते तो ये जो है उसी समय जो है अपने शत्रुओं को जो है, अपने दुश्मनों को जो है एक ही साल में जो है उसको नष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें बचाने के लिए ये सब सहते रहे सिर्फ क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए वो दुख उठाते रहे। आगे हम देखते हैं 32 पद में, बाहर जाते हुए उन्हें समोन नाम एक कुरनेलियुस मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को जब उस क्रूस को जो है उसके ऊपर लाद कर जब उस गुलगत्ते पहाड़ की ओर ले जाया जा रहा था ताकि उसको क्रूस पर लटका दिया जाए, तो रास्ते में एक समोन नाम के व्यक्ति मिलता है, उसको क्रूस सिपाही उसको ऊपर लाद देते हैं और उसको लेकर जाता है। और आगे यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है दुख उठाना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह को जो है जिल्लत सहनी पड़ी, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें उस अनंत मृत्यु से आज़ाद करने के लिए, ताकि वो अनंत जीवन हमें प्रदान कर सके। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाते रहे, प्रभु यीशु मसीह जिल्लत अपमानित होते रहे, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। आइए हम और आगे देखेंगे, यदि मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसके हम 24 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, जो कि एक समय मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना, उसे अपने सेवकाई के लिए बुलाया, उसने अपने जीवन उसको दे दिया। और इस प्रकार से लिखता है पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसके 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन पाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर देखते हैं कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह जो कि निष्कलंक मेमना है, जो कि निर्दोष है, जो कि पाप है, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों को जो है, हमारे गुनाह को जो है अपने ऊपर में ले लिया, अपने शरीर में ले लिया, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें जो है माफ़ी दिलाने के लिए जो है उसने हमारे अधर्म को, हमारे गुनाह को जो हमने किया था उसे अपने ऊपर ले लिया। क्या कोई ऐसा इंसान है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि मैं गलती करूं, मैं गुनाह करूं, तो मेरी गुनाह को अपने ऊपर ले ले? ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम हमें मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को, हमारे अधर्मों को, हमारे गुनाह को जो है अपने ऊपर में ले लिया, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, न कि उस अनंत मृत्यु में। इसीलिए यहाँ पर जो है उसका चेला ओ संत पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और क्रूस की मृत्यु जिस पर गुनाहगारों को चढ़ाया जाता था, जिस पर पापियों को जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था, लेकिन एक धर्मी, एक निष्कलंक, एक पाप प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों को अपने ऊपर लेकर अब क्रूस पर चढ़ रहा है, सिर्फ हमें बचाने के लिए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से लोगों ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए। वो जब लोग कोड़े मारते थे और जब उस कोड़े मार के जब खींचते थे, उसका मांस जो है वो कीमा की तरह से बाहर आता था। ये सारे दुख, ये सारे कष्ट, ये सारे मार, ये सारे अपमान सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें उस पाप से जो है आज़ाद करने के लिए, उस अनंत मृत्यु से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सह लिया, उसने अपने ऊपर उठा लिया। इस जगत के पाप को अपने ऊपर उठाकर जो है उस
कलवरी क्रूस पर जो है अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। आइए उस प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में जो है हमें जो है बचाने आया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके बलिदान पर हम विश्वास करें, उसके कुर्बान पर हम विश्वास करें। आइए हम ग्रहण करें उस प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए अपमानित हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच वो प्रेमी है, वो दयालु है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे मोहब्बत करता है। उसी मोहब्बत के कारण उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे गुनाह हमारे अपराध को अपने ऊपर उठाकर वो कलवरी क्रूस पर जो है वो चढ़ गया। ओ कलवरी क्रूस पर वो दर्दनाक मृत्यु सह लिया उसने, ऐसी मृत्यु जिसके बारे में यदि मैं कभी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ वो कीलों से छिदा हुआ है, वो पैरों पर उसके कील ठोके गए हैं, वो सर पे कांटों का ताज पहना हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह दर्द से कहरा रहे हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो है कलवरी पर अकेला है, यहाँ तक कि परमेश्वर पिता ने उसको भी त्याग दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि पूरे संसार का पाप, पूरे मानव जाति का पाप उसके ऊपर लदा हुआ है। ओ प्रभु यीशु मसीह, कई बार मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा वो बोझ, इतना बड़ा पाप अपने ऊपर कैसे उठा लिया, सिर्फ आपके मेरे लिए, क्योंकि हमें बचाना चाहता है, क्योंकि हम उसके रचना है, उसके हाथों की हम जो है सृष्टि हैं। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है इतना बड़ा दुख उठाया, वो क्रूस की मृत्यु सह लिया। हाँ, वो मृत्यु जो असहनीय थी उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए मेरे भाइयों, ओ मेरे बहनों, सिर्फ आपके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। आइए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हम अपनी दृष्टि को लगा ले, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जो है हम अपनी आंखों को उठा ले, और देखें उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जो हमें प्यार करता है, जो हमें मोहब्बत करता है, और उसी प्यार की वजह से जो है हमारे पापों को अपने ऊपर उसने ले लिया। यदि मेरे साथ यदि आपको निकालेंगे ओ यशायाह की उसकी पुस्तक, और उसके हम 53 अध्याय देखेंगे, यदि हम उसके 4 पद से पढ़ें, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे रोगों को जो है अपने ऊपर ले लिया। ओ घाव, वो रोग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ पर हम नीचे में देखते हैं ओ हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे तमाम दुखों को, हमारी परेशानियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसके बावजूद भी उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे धर्म को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाह को ले लिया, हमारे घावों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी तो उसे हमने जो है परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ओ उसके बावजूद उस प्रभु यीशु मसीह को ऊपर हमने दृष्टि नहीं किया, कभी भी हमने उस पर ध्यान नहीं किया। जब लोग हमारे पास आते हैं और लोग आकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए अपनी जान को दिया है, उसने आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर जो कलवरी क्रूस पर जो है अपने आप को बलिदान कर दिया है, ताकि आप बचाए जाएं, ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, वो ताकि आपके आशीष को और शांति को प्राप्त करें। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। आइए उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसने हमारे रोगों को उठा लिया, जिसने जो है जिसको कोड़े खाने से जो है हम चंगे होते हैं, ओ हम जो है शांति को प्राप्त करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए ये सारे दुख, ये सारे जिल्लत जो है वो सहता रहा, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें जो है उस अनंत मृत्यु से हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे को एक आशा देने के लिए, इस मृत्यु के बाद एक नई जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है दुख उठाते रहे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब परमेश्वर पिता ने इस जहां को बनाया, जब आदम हवा को रखा था, उस समय पाप नहीं था, और जब पाप नहीं था उस समय लोग मरते नहीं थे, वो चारों तरफ खुशियाँ शांति था, वो सिर्फ पवित्रता ही पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही पाप आया, मृत्यु आ गई, और उसी से हमें जो बचाने के लिए, उसी से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। ओ क्योंकि उसे बचाने के लिए एक मेमना का जरूरत था, वो किसी को बलिदान होना था, वो किसी को जो है वो कलवरी क्रूस पर जो है अपने पाक लहू को बहाना था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह लिया, उसने कहा हे पिता, मैं इस पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी पर जो है अपने आप को जो है बलिदान कर दूंगा, ताकि ये सारे लोग, ये मेरे लोग हैं, ये सब जो है बचाया जाए, ये जो है उस मृत्यु से जो है आज़ाद हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें बचाने के लिए जो है वो मार खाता रहा, और लोगों के से अपमानित होता रहा, लोग उस पर ठट्ठ उड़ाते
करते रहे लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। यदि उसके 5 पद पढ़े, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण, हमारे बुराई के कारण, हमारे अधर्मों के कारण जो है उसको घायल किया गया। लोगों ने उस पर कोड़े बरसाए, उसको मार चाटे मारे, लोगों ने उसको सरकंडे से मारे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमें अपराधों से बचाने के लिए, उस बुराई से बचाने के लिए। ऐसा प्रेमी, ऐसा अनुकारी परमेश्वर आज तक मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे अधर्मों के लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं कि कोई पापी के लिए, कोई अधर्मियों के लिए, कोई बुरे इंसान के लिए जो है वो अपने आप को बलिदान कर दे या उसके लिए वो दुख उठाए। बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम तो पापी थे, हम तो अधर्मी हैं, हम गुनाहगार थे, लेकिन हम गुनाहगारों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अद्भुत बात है कि गुनहगार के लिए, एक अधर्मी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सहा, उसने कोड़े खाया, उसके ऊपर थूका गया, उसको अपमानित किया गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। सिर्फ इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये अधर्म को जो है अपने ऊपर उठा लिया और हमारे अधर्मों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हमें जीवन मिले, इसलिए उस पर जो है ताड़ना हुआ, उसको लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, उसको लोगों ने मारा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के सब भटक गए थे, हम अपने अपने मार्ग ले लिए थे, हम इस संसार में खो गए थे, लेकिन उस परमेश्वर पिता ने हम सारे मानव जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। वो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है उसने सारे अधर्म को लाद दिया और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। क्यों? सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये सारे जिल्लतें, ये सारे परेशानियाँ, ये मृत्यु जो है अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर जो है अपने आप को बलिदान कर दिया। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे बचाना चाहता है, इसलिए सारे दुख, ये तकलीफें उठाइए। यदि आज आप पाप में हैं, अधर्म में हैं, बुराई में हैं, उससे बचना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको उससे आजाद करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा दे सकता है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपको जो है मोक्ष और उद्धार दे सकता है। आइए, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सहा, उस प्रभु यीशु मसीह को आज हम अपना लें, उसको ग्रहण कर लें। और प्रभु यीशु मसीह आज हमसे पुकारता है, वो आज हमको आवाज़ देता है कि हे बेटे, हे बेटियां, मैंने तेरे लिए जान दिया, मैंने तेरे धर्म को अपने ऊपर उठाया, मैंने तेरे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, मैंने तेरे पाप के बोझ को लेकर जो है अपनी देह में लेकर उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया है, ताकि तू बचाया जाए, ताकि तू मोक्ष को उद्धार को प्राप्त करे। इसलिए मैंने अपनी जान को जो है कुर्बान किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए इतना बड़ा कुर्बान दिया है। आइए उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप शांति पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और जो है आने वाले जो है भविष्य में जो है अच्छा इंसान बने, यदि आप चाहते हैं कि आपके जो समाज की जो अशांति जो भंग हो चुकी हो ठीक हो जाए और शांति स्थापित हो जाए, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, जिसके घायल होने से जो है हम जो है शांति को प्राप्त करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको बुला रहा है। ये है सुसमाचार आपके लिए। अब आपको कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, किसी नदी में स्नान करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी क्रूस पर जो अपने आप को बलिदान कर दिया है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे अधर्मों को हमसे क्षमा करेगा और हमें जो है मुक्ति और मोक्ष को जो है हमें जो है देगा। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के जब इस सुसंदेश को, सुसमाचार
को जो है हमने सुना है, तो प्रभु यीशु मसीह को जो अपने जीवन में ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। हम इधर उधर भटके ना, हम अपनी राहों पे गलत राहों पे ना जाएं। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ आने की जरूरत है। हमें उद्धार पाना है, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना है, शांति पाना है, तो एकमात्र जो है प्रभु यीशु मसीह है जो हमें जो है मोक्ष, शांति और जो है उद्धार दे सकता है। क्योंकि इसी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को लेकर कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। तीसरे दिन जो है वो जी उठा और उसने कहा कि मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें पिता के पास लेके जाऊँगा। आइए, जब ये शुभ संदेश, सुसमाचार आपने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे धर्मों को अपने ऊपर ले लिया और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को जो है प्राप्त करेगा। तो आइए उस पर हम विश्वास करें, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने लोग जो यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम जो उद्धार और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। खुदा, हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं, उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, उस लहू पर जो पवित्र है। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन।